स्पेस से ही, मिड कैप स्पेस बैंक से सिटी यूनियन बैंक के मैनेजिंग एडिटर एंड सीईओ मिस्टर कामा कोडी जुड़े हुए हैं आज बात करने के लिए। हम जिस तरह से देख भी रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं और अच्छे बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं और इस स्पेस पर अच्छी खासी एक आउट परफॉर्मेंस दिख भी रही है। बुलिश बेट्स लेनी चाहिए यानी कॉर्पोरेट्स हमारे साथ खुद जुड़े हैं। मिस्टर कामा कोडी, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। सबसे पहले सवाल आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है ही, ग्रोथ स्लो है, क्या आपका बिजनेस, आपके लेंडर्स इससे इंपैक्ट हो रहे हैं? एक्चुअल रीडिंग क्या है आपकी ऑन ग्राउंड, अगर आप क्रेडिट ग्रोथ की सिचुएशन हमारे लिए एनालाइज करके बता पाए तो? कोविड का 2 साल में वो कोर्ट का फैसला वजह से डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल वगैरह से फटाफट फैसला नहीं दे रहा था। वो ज्यादा वो डिफॉल्टर के ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर था। बट ये सब अभी ठीक होकर ये साल स्लिपेज वो रिकवरी कैसे कम होकर वो रिकवरी ज्यादा होगा एंड एकदम ज्यादा एनपीए रेशियोस कम होने का अभी एक्सपेक्टेशंस है। वो पहले से ही मैं बोल रहा हूँ। वो ये साल के अभी इनिशियल टाइम भी जिस चीज हम पहले एक्सपेक्ट कर रहा था उससे वजह से चल रहा है। 22-23 का सेकेंड हाफ से इवन रिटर्न ऑन एसेट्स वो प्री कोविड के आसपास 1.5% के नजदीक आने का सब सिग्नल्स है। वो ये 22-23 एकदम बढ़िया होगा करके हमारा एक्सपेक्टेशंस है। वो देन वो कोविड का सब नेगेटिव चीज कम होने के बाद अभी ऑयल प्राइस बिकॉज ऑफ रशियन उक्रेन वॉर भी थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है। फिर भी वो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। हम पहले एक्सपेक्टेशंस था करके वो 22-23 में ज्यादा लिक्विडिटी है वो कम होगा। वो क्रेडिट ग्रोथ भी, सिस्टमिक क्रेडिट ग्रोथ भी ज्यादा होने का एक्सपेक्टेशंस है। वो इवन रेट हाइक इवन सेकेंड हाफ तक ऊपर आने का एक्सपेक्टेशंस है। अभी वो सब इन्फ्लेशन वो ऑयल शॉक के बारे में होने का अभी एक्सपेक्टेशंस है। इवन अगला पॉलिसी स्टेटमेंट में वो इन्फ्लेशन ऊपर होकर फिर वो नीचे आएगा करके एक्सपेक्टेशंस चालू किया है, वो एक्सपेक्टेशन शेयर किया था। सो उससे वजह से अभी रेट इवन दो द मार्केट रेट ऊपर आने का सिग्नल्स है, बट आरबीआई रेट ऊपर करने का थोड़ा मे बी अनदर एक दो पॉलिसी के स्टेटमेंट के लिए हम इंतजार करना पड़ेगा करके अभी दिख रहा है। सो ओवरऑल 22-23 एकदम बढ़िया होगा करके हमारा उम्मीद है। मिस्टर कामाकोडी, आप तो बात तो ठीक कह रहे हैं कि कम से कम 2 पॉलिसीज को और देखना होगा, उसके बाद शायद फिर ब्याज दरें बढ़ें। हो सकता है स्टांस आरबीआई का ऐसा ही रहे जैसे पिछली बार का था। लेकिन इस बीच क्या आपका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो एलिवेटेड हो जाएंगे क्या? जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए। कॉस्ट ऑफ फंड वो इंटरेस्ट रेट साइकिल के साथ ही आएगा। वो हमारा सब असेट्स वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर है एंड हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स वो रिटेल टर्म डिपॉजिट्स है। सो हमारा कासा परसेंटेज अबाउट 30% है, बाकी 70% वो रिटेल टर्म डिपॉजिट से ही आ रहा है। सो जब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाता है उस समय वो यील्ड ज्यादा इमीडिएटली ऊपर होगा एंड दी कास्ट ऑफ फंड्स वो अलाइन होकर थोड़ा टाइम गैप लगेगा। सो हमेशा जब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाता है वो मार्जिन्स थोड़ा बहुत वो एक्सपेंड होगा, मगर कास्ट ऑफ फंड ऊपर ही होगा, बट वो अलाइन करने का ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि वो सब टर्म डिपॉजिट एक बार रिप्लेस होने का थोड़ा टाइम लगेगा। सो हमारा पुराना पहला पूर्व इंटरेस्ट रेट साइकिल से लर्निंग ये है कि जब भी वो इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाता है उस समय इंटरेस्ट रेट मार्जिन्स भी एक्सपेंड होता है। वो एंड थोड़ा बहुत ट्रेजरी का इनकम का मौका कम होगा, बट फिर भी इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाने का समय वो बैंकिंग के लिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म कंडीशंस में वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
बिल्कुल मिस्टर कामाकोडी, लोन ग्रोथ के फ्रंट पर अगर देखें कौन से सेगमेंट्स हैं या सेक्टर्स हैं जिस पर आपका फोकस बना हुआ है? वो हमारा पोर्टफोलियो में 17% तक कंट्रीब्यूशन वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, दी कमर्शियल ट्रेडिंग, वो एग्रीकल्चरल लेंडिंग रिप्रेजेंटेड बाय गोल्ड लोन, ये सब मिलकर करीब 70% तक लाइक से द कंपोजिशन रहेगा, अभी रहता है। वो कंपोजिशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट ब्रॉडर कंपोजिशन इधर ही चल रहा है। सो कितना शॉक का ये सब लाइक से पोर्टफोलियो में ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो सब अभी नॉर्मलाइज होकर आने वाला साल 22-23 अभी एकदम अच्छा दिख रहा है। ऑलराइट, ठीक है। साथ ही मिस्टर कामाकोडी, हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड एज एन एसेट क्लास तो परफॉर्म कर रहा है, और लेकिन क्या गोल्ड लोन पोर्टफोलियो भी आपका बढ़ रहा है? वहां अगर आप कुछ और डिटेल्स बता पाए तो। वो सेफ है। वो आप एक ट्रेंड गोल्ड लोन के बारे में देखता है तो लाइक पहले डबल डिजिट में था, देन सिंगल डिजिट में हुआ था, फिर 2013-14 जब वो दूसरा लाइक से दी बिजनेस एक्टिविटीज अच्छा नहीं था, उस समय भी गोल्ड लोन का ग्रोथ ज्यादा था। देन 1-2 साल इवन गोल्ड लोन का भाव, गोल्ड का रेट कम होने के साल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। सो दी हमारा मार्जिन और रेट वो रेगुलेशंस वजह से हम कितना दिया वो बहुत सेफ है, कोई लाइक से प्रॉब्लम हम नहीं दिखता है। बिल्कुल सर, साथ ही इस हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट ट्रिगर की अगर बात करें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर भी नजर है। इस पॉलिसी की अगर बात करें, किस तरह का स्टांस आप वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीधी लाइक से जब इन्फ्लेशन बढ़ता है उस समय रेट ज्यादा कर वो इन्फ्लेशन में कम होने का ही लाइक से सब कंट्रीज का सेंट्रल बैंक का प्राइमरी फोकस रहता रहेगा। बट वो ग्रोथ और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है वो ग्रोथ भी मॉडरेट होगा। सो हम ये पैंडेमिक आने के बाद लाइक से वो ग्रोथ अभी तक फुल थ्रॉटल में अभी तक नहीं आया। वो अभी भी हम प्री कोविड लेवल का प्रोडक्टिविटी और लाइक से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के करीब हम लाइक से अभी है। सो इस समय में वो लाइक से दी थोड़ा लिक्विडिटी भी अभी भी है। सो अभी इवन पहला लाइक से रेट लाइक से पॉलिसी स्टेटमेंट में यही दिया हुआ है, वो इन्फ्लेशन वो कंफर्ट जोन के ऊपर एक बार जाकर फिर नीचे आएगा करके एक्सपेक्टेशंस है, विच इज विद रिस्पेक्ट टू वो अगला साल क्या था वो सब चीज कंपेयर कर वो दिया है। सो अभी इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन वो भी ऑन एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है। सो व्हाट इज वेरी क्लियर इज दैट वो इंटरेस्ट रेट ऊपर ही जाना है, वो कब तक जाएगा उसके बारे में अभी चर्चा हर जगह अभी चल रहा है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है, लाइक एटलीस्ट और अनदर लाइक से 4 to 6 months के बाद भी वो रेट ऊपर आने का एक्सपेक्टेशन है। अभी भी वो वार के ऊपर अभी ऑयल का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, उसके वजह से इन्फ्लेशन और लाइक से प्राइस प्रेशर है। बट इमीडिएटली वो रेट ऊपर लाइक इंक्रीज नहीं होगा, वो अनदर 1-2 पॉलिसी स्टेटमेंट को इंतजार करना पड़ेगा, यही है हमारा उम्मीद है। ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कामाकोडी। तो एनपीसी की बैठक भी होनी है 6 से 8 अप्रैल, और उससे पहले बैंकिंग स्पेस से एक व्यू जानना बहुत जरूरी था, कॉर्पोरेट सेक्टर्स। तो आप सिटी यूनियन बैंक का ये व्यू सुन रहे थे मैनेजमेंट का। आपसे